हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज हम बात करेंगे अपने पीवाई की सीरीज जो चल रही है एसएससी जेई की। आप लोगों को पता ही होगा, जो डेली क्लासेज जो कर रहे हैं उनको पता ही होगा, जो हमारी जो सीरीज है वो एसएससी जेई 2023 के लिए है। और अल्सो ये डीडीए, आपका एनएचपीसी हो गया, टीएचडीसी हो गया, और आपका ऑल एजेई वाले जो एग्जाम होते हैं जे लेवल में जितने भी, सभी के लिए आपकी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज मतलब सीरीज चल रही है। इसमें हम जो बात कर रहे हैं अभी, एक सेकंड, ये जो हम बात कर रहे हैं अपनी, इसमें एसएससी जेई के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि एसएससी जेई के जितने पीवाईक्यू हुए हैं 2004 से लेके 2022 तक, उनकी हम इसमें बात कर रहे हैं अपनी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, ये किस चीज का क्वेश्चन है? रॉक का। इससे पहले जो कल वीडियो आई थी वो थी स्टोन की। अगर जो भी रेगुलर सीरीज को देख रहा है, पीवाईक्यू को बहुत हेल्पफुल है, मैं डिटेल में चल रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। जिसने भी देखा होगा, मैंने उससे कहा होगा कि आपको मैंने रॉक इतनी डिटेल में पढ़ाया है कि आपको स्टोन ऐसे ही हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन हो भी रहे थे। और उसको पहले देख लेना। अब आप जब चैनल पे गए होंगे, आपने देखा होगा, अरे स्टोन रॉक की वीडियो तो है ही नहीं यहाँ पे, स्टोन की वीडियो है, ये क्या हमको बेवकूफ बना दिया। तो बेवकूफ आपको नहीं बनाया, बेवकूफ मैं बन गया। वो ऐसे था, मैंने जो है कल आपके लिए पहले तो मैंने रॉक को रिकॉर्ड किया, रॉक की जो वीडियो थी इसको रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद में मैंने स्टोन रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने रॉक उसी हिसाब से पढ़ा था, क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूँ तो मुझे पता है ना मुझे किस तरह पढ़ाना, आपको किस तरह समझ में आएगा। तो मैंने रॉक को इतनी डिटेल में पढ़ा दिया था कि स्टोन के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं। लेकिन जो ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी रॉक वाली, पता नहीं क्या हुआ था, 10 से 15 सेकंड तो शुरू में ये रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद पता नहीं चला कि ये रिकॉर्ड हुई, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई इसकी। और स्टोन की वीडियो भी पूरी रिकॉर्ड हुई, स्टोन की मैं एक पार्ट 2 भी लाऊंगा, पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई है, पता नहीं क्या हुआ था कल। और तब मैंने वीडियो देखी तो मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैंने उस समय वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि सिर दर्द भी हो रहा था। जब वीडियो रिकॉर्ड करें और 1 घंटा की वीडियो करें और उसमें आवाज हो या वॉइस या कुछ और भी प्रॉब्लम टेक्निकल हो जाए तो बहुत दिमाग खराब होता है। तो इसकी वजह से मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई आगे। तो आज मैं रॉक को बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दोबारा बना रहा हूँ तो ऐसे बना दूंगा, बिल्कुल डिटेल में बनाऊंगा और अच्छी तरह और जोश के साथ बनाऊंगा, क्योंकि आपको और अच्छे लगे। तो जिस जो नए बच्चे देखेंगे स्टोन को, उनके लिए अब दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैं रॉक की जो है इसको, जो लिंक बनेगी इसकी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम रॉक की तरफ चलते हैं अपने। इसको करो डिलीट यहाँ से। उसके लिए सॉरी, जो पहले हमारी स्टोन आ गया है रॉक से पहले, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस वजह से वो आया था। तो एक बार, एक सेकंड रुकना, मैं एक चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही, कि कल की तरह फिर प्रॉब्लम हो जाए। हो रही है हमारी रिकॉर्डिंग, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी अब। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। इसने हमसे पूछा है कि इसमें सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है हमारी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक जियोलॉजिकल के आधार पर रॉक की बात करूंगा, फिर आगे क्वेश्चन आएंगे वो केमिकल के आधार पर होंगे, फिर और क्वेश्चन आएंगे फिजिकल के आधार पर होंगे। मैंने सभी रॉक इसमें रख दी है। तो जियोलॉजिकल में हमारी 3 तरह की रॉक होती है। एक तो होती है इग्नियस, इग्नियस रॉक, जिसे देखो मैंने पहले कहा है आप लोगों से, हिंदी वाले जो है इन चीज़ों को इंग्लिश में याद रखा करें। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। सेकंड होती है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इसको हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टान। और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 हमारी रॉक होती है जियोलॉजिकल के आधार पे। आगे जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें डिटेल में चलूंगा। तो यहाँ से ने पूछा सेडिमेंट्री रॉक का क्या है। इग्नियस रॉक में आपका देखो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का है। नीस, ग्रेनाइट से नीस बनता है, देखो एक, हाँ ये बता दो चलो डिटेल में। जो आपकी इग्नियस रॉक होती है, ज्वालामुखी होती है, कोई ज्वालामुखी हमारी फूट गई, जो ज्वालामुखी विस्फोट होती हैं, उनसे जो रॉक बनती है वो इग्नियस होती है। ये भी 3 तरह की होती है हमारी। एक तो सबसे ऊपर होंगी, उन्हें कहेंगे हम एक्सट्रूसिव। उससे थोड़ी सी नीचे यानी बहुत सैलो डेप्थ पे होंगे, उसे कहेंगे हम हाई पे वैशाल, हाई पे। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि बहुत कम मिलती है आपको ऐसे।
ये आप शॉर्ट नोट्स बना लेना इनके। एक मैंने बताया था एक्सट्रूसिव, फिर मिलती है आपको इससे नीचे हाइपेवेसाल, और थर्ड लास्ट मिलती है इंट्रूसिव। 3 रॉक मिलती हैं आपको। और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, जैसे हमारा मान के चलो ये नदी या कोई तालाब हो गया, एक ग्रेजुअली यानी स्लो स्लो टाइप से जो हमारी यहाँ जो पत्थर रहता है, आपने देखा होगा नीचे नीचे बहुत पत्थर जम जाते हैं एक लेयर में, लेयर सी ऐसे होती है, इनको कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। स्ट्रेटिफाई यानी एक लेयर के ऊपर लेयर होती है। तीसरी आती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या होता है? ये जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, ओ सॉरी, ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक, इन दोनों रॉक का ही, ये जो दोनों रॉक है हमारी, ये दोनों रॉक ही हाई टेम्परेचर एंड हाई हीट, सॉरी हाई प्रेशर, टेम्परेचर और हीट बात तो होगी इसकी। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो रॉक बनेगी, इन्हीं से रिलेटेड उसी को कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे? जैसे ग्रेनाइट जो है ये हमारा इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। जैसे इग्नियस को मैं आई से शो करूंगा, सेडिमेंट्री को ऐसे, मेटामॉर्फिक को एम से। तो ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। ये ग्रेनाइट जो है कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक में नीस कहलाता है, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण, हाई हीट के कारण ग्रेनाइट जो है नीस बन जाएगा और इसे कहेंगे मेटामॉर्फिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फोर्थ। ये क्या है? मैंने जो आपको बताया था इंग्लिश में इंट्रूसिव, हाइपेबेसल और इंट्रूसिव। ये जो हाइपेबेसल चट्टान है, इसका एग्जांपल मोस्टली यही पूछा जाता है, डोलेराइट। ये किसका है? हाइपेबेसल चट्टान का। बचा क्या? लाइमस्टोन। यही आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। देखो कितनी डिटेल में जा रहा हूं मैंने इससे थोड़ी कमी, मतलब इतनी डिटेल में बनाई थी वो वीडियो भी, लेकिन इसमें मैं कुछ ज्यादा ही चल रहा हूँ, डिटेल पूरा करा दूंगा आपको, चिंता की कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैचेज विद रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन? ये कह रहा है कि इसमें ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें कौन सा जो है हमारा करेक्टली मैच है? लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है हमारा इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक नहीं होता। ग्रेनाइट मैंने पीछे बताया, आर्गिलिशियस रॉक की केमिकली में आ गई। चलो मैं अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं केमिकली रॉक लिखाऊंगा आपको। तो ग्रेनाइट हमारा जो है, नहीं ग्रेनाइट इग्नियस में आता है, सॉरी, आर्गिलिशियस कैल्शियस में आ जाएगा, इग्नियस में आ जाएगा। और सैंड स्टोन जो है आपका ही होता है सेडिमेंट्री रॉक में। अच्छा ठीक ठीक ठीक, इसने पूछा था करेक्ट कौन सा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मैंने समझा कि इसमें 3 हमारे सही हैं। ठीक है ठीक है। तो हमारा पहला इसमें लाइमस्टोन आ गया सेडिमेंट्री रॉक का जो है। बेसाल्ट जो इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक का एग्जांपल, और सैंडस्टोन भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्जांपल किसका है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन हमारे। अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव। इसमें हमें क्वांटिटी पूछी है एक्सप्लोसिव इन ग्राम्स, ग्राम्स में क्वांटिटी पूछी है। जब आपने कहीं देखा होगा, जब हम रॉक से पत्थर निकालते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं वहां, तो जो ब्लास्टिंग करेंगे हम, उसकी कितनी क्वांटिटी लेंगे? मुझे मान चलो ये मेरी पहाड़ी है, यहाँ मेरी इग्नियस रॉक थी, मुझे इस रॉक से स्टोन निकालने हैं, तो मैं ब्लास्टिंग करूंगा तो ये टूटेगी चारों तरफ। तो यहाँ ब्लास्टिंग करने के लिए मुझे कितनी, चाहे मैं गन कोटन यूज करूँ, चाहे ब्लास्ट यूज करूँ, कुछ भी यूज करूँ, उतना कितना चाहिए? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बट्टे 0.008 पॉइंट है। ये हमारा क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। एल जो होता है ये मीटर में होता है। तो क्वेश्चन में भी कहा है एल इन लाइम ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मीटर। तो इसमें कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज इग्नियस रॉक? इसमें से कौन सी हमारी इग्नियस रॉक है? देखो मार्बल, मैंने, अच्छा मैंने बताया नहीं था ना भी, हाँ, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। मैं यही लिखा देता हूँ, जो आपके पास नहीं है चीज है वो लिख लीजिए। नीस में नहीं बताया था, ये भी मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री का एग्जांपल है। बचा कौन सा? रियोलाइट। रियोलाइट हमारी इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा वीडियो बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए बस। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक? ये पूछ रहा है कि हमारा इसमें से एक स्ट्रेटिफाइड रॉक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक का एग्जांपल क्या है? अब नया क्वेश्चन होना हमारे लिए यहाँ कि स्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है।
मैंने अभी आप लोगों को बताया था जियोलॉजिकल के आधार पर रिवीजन कर दिया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये 3 चीज मैंने बता दी थी। अब हम चलते हैं फिजिकल आधार पे, हमारे जो है रॉक कौन कौन सी हैं। पहली होती है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड रॉक। सेकंड होती है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। और लास्ट एंड थर्ड होती है हमारी फॉलिएटेड रॉक। अब इसके बाद में जब मैं बताऊंगा इसे एस से, इसे यू से, इसे एफ से डिनोट करूंगा, ठीक। तो इसने पूछा कौन सा एग्जांपल हमारा जो स्ट्रेटिफाइड रॉक का होता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इग्नियस रॉक जो है हमारी ज्वालामुखी से बनती है, तो ये तो होगा नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है हमारी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर से बनेगी, ये भी नहीं होगी। वर्ल्ड क्ले ब्रिक का कोई मेथड भी नहीं होता, यहाँ एक ही बचती है स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री। आप लोगों को मैंने बताया भी कि जो हमारे पॉन्ड या नदी वगैरह होती है, इस तरह से जो उनमें स्लोली ग्रेजुअली टाइप से रॉक बनती है, एक लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर ऐसे बनती हुई जाती है। ये लेयर क्या हुई, एक स्ट्रेटिफाइड रूप में ही तो हो गई, तो इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ये जो बनने की जो प्रोसेस है, यही सेडिमेंट्री रॉक है हमारी, मैंने बताया था आपको। और कहाँ गया वो क्वेश्चन, देखो ये रहा, ये मैंने सेडिमेंट्री रॉक का तो बताया था आपको। आगे चलते हैं। फॉर कंक्रीट टू बी यूज फॉर मेकिंग एयरपोर्ट रनवे द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ये कह रहा है कि अगर हमको कंक्रीट है हमारी, उससे हम एयरपोर्ट रनवे बना रहे हैं, उसमें जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, आपने एग्रीगेट में पढ़ा होगा इम्पैक्ट वैल्यू, अगर नहीं पढ़ा तो एग्रीगेट भी आएगा आगे, उसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे। इम्पैक्ट वैल्यू जो होती है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, वो 30% बाई वेट की होती है। आगे बढ़ो क्योंकि ये तो रटने वाला सवाल है, इसमें क्या समझाऊंगा आपको। इम्पैक्ट वैल्यू हमारी 30% बाई वेट होगा। नेक्स्ट है द रॉक डेट पोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड, ये कह रहा है कि हमारी कौन सी रॉक होती है, वो कौन सी रॉक है हमारी जिसके पोसेस जो है वो क्रिस्टलाइन है और कॉम्पैक्ट ग्रेन्स है। इस तरह की जो रॉक होती है उसे हम कहते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। देखो ये स्ट्रेटिफाई, अनस्ट्रेटिफाई, फॉलिएटेड, तीनों किसके हैं, फिजिकल रॉक के हमारे एग्जांपल है, PHY SiC। सिलीशियस रॉक की केमिकल में है, ये मैं आगे बताऊंगा। अभी 3 हमारी रॉक होती है बची हुई है, अभी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, आ गया, इनमें से कौन सा केमिकल क्लासिफिकेशन है रॉक का। देखो स्ट्रेटिफाई फिजिकल का मैंने भी आपको बताया था, अनस्ट्रेटिफाई भी फिजिकल, फॉलिएटेड भी फिजिकल, क्या बचा सिलीशियस, ये आपका केमिकल है। तो लास्ट जो हमारा बचा था वो केमिकल क्लासिफिकेशन बचा था रॉक का, इसको भी हम खत्म करते हैं। मैंने पहले कहा था आप लोगों ने थोड़ी सी भी थ्योरी की पढ़ रखी है ना, तो ये क्लास ये मैं समझो P/Q में क्वेश्चन कराऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आगे बढ़ना होता ना तो मैं पूछता केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक का क्या, सिलीशियस रॉक। चलो आगे बढ़ो, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, एक तरह से थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चल रहे हैं आपके। तो देखो थ्योरी में पूरी करा रहा हूँ मैंने आपको, जियोलॉजिकल पे पूरी डिटेल में बताया कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, क्या रॉक है हमारे, उसमें भी अंदर में गया था। फिजिकल पे ही बताया, और लास्ट मेरी केमिकल आती है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी 3 होती है, सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, सिलीशियस सिलीशियस रॉक। उसके बाद में सेकंड पे जो आती है हमारी वो आती है आर्गिलिशियस रॉक, आर्गिलिशियस रॉक। और जो थर्ड होती है वो होती है हमारी कैल्सिरिशियस रॉक, कैल्सिरिशियस रॉक। 3 हमारी रॉक होती है। अब इनके एग्जांपल जो है हम आगे आगे चलते रहेंगे। इनमें एक और चीज बता दूं, सिलिका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होगा, जो मेन कंपोनेंट होगा वो हमारी सिलिका में, सिलीशियस रॉक में सिलिका होगा, याद करने की जरूरत नहीं, इसी में से बन रहा है। आर्गिलिशियस में मेन कंपोनेंट एल्यूमिना या क्ले, इसमें क्या होगा एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, आर्गिलिशियस एल्यूमिना, ये बन रहा है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। और क्ले, बस ये आपको याद रखना है, इसमें क्ले भी होता है। कैल्सिरिशियस रॉक, इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होगा, यानी मेन कंपोनेंट के रूप में कैल्शियम। तो याद करने की तो कोई है नहीं, देखो सिलिशियस सिलिका, कैल्सिरिशियस कैल्शियम, आर्गिलिशियस एल्यूमिना, और किले मिलेगा। ये थोड़ा मुझे लगता है याद करने की जरूरत पड़ जाएगी आपको किले की, क्योंकि ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इसमें से पूछा हमसे इसमें से कौन सा एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक का। मैंने आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले, मैं देखो 4 एग्जांपल लेके चलूंगा।
मार्बल मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट इग्नियस, सैंडस्टोन सैड, ये बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर हमारा बी। सेडिमेंट्री कौन सा है? सैंडस्टोन। आगे चलते हैं, इनमें हमें मैच करना है। ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, सिलेट, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मान के चलो हम पे क्वेश्चन नहीं आता, देखो मार्बल आता नहीं है क्वेश्चन हम पे, ठीक है। अब हम उस हिसाब से करेंगे एक डेली यूज के अनुसार। आपने मार्बल सुना होगा, मार्बल हम कहाँ यूज करते हैं? सजावट में, घरों में लगाने में। तो मार्बल क्या होता है हमारा? ऑर्नामेंटल वर्क होता है। बी का फर्स्ट हो गया, देखो बी का फर्स्ट इसमें नहीं है, ए गलत हो गया। बी का फर्स्ट इसमें नहीं है, बी गलत हो गया। बी का फर्स्ट इसमें, इसमें है। अब एक क्वेश्चन, एक मार्बल पता होने पे हमने दो आंसरों को डिलीट कर दिया, दो बचे, यानी 50-50% के हमारे पास में चीज आ चुकी है कि 50 वाला हो सकता है। अब आपने सीमेंट पढ़ा होगा, सीमेंट हमारा लाइमस्टोन, जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लाइमस्टोन करते हैं, सभी को पता है। तो लाइमस्टोन से हमारा बनता है सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट होता है हमारा लाइमस्टोन से। तो सी का 4, सी का 4 इसमें, सी का 2 नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी। बचे हुए भी लगा लेते हैं। ग्रेनाइट को हम यूज करते हैं सी वॉल में, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह बढ़िया होती है, सी वॉल में यूज करेंगे। और जो स्लेट होता है, स्लेट को हम फ्लोरिंग में यूज करते हैं, और इसको याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है कि स्लेट हम कहाँ यूज करते हैं। या कहीं कहीं दे देता है कि फ्लोरिंग जो हमारी बन रही है उसमें कौन सा पत्थर यूज करेंगे, तो सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक, ये कह रहा है मेटामॉर्फिक रॉक इज, मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, ये कह रहा है कि वो कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है जो मोर वेदरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा। लाइमस्टोन तो सेडिमेंट्री है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता एग्जांपल, ये तो वैसे भी गलत हो गया हमारा। और आपका जो है सी क्वाड्रेंट यही है आपकी, वेदर रेजिस्टेंस रखती है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो क्वार्टजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो इसने पूछा है जो लाइट वेट आपका एग्रीगेट है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है। मैंने आपको इग्नियस रॉक में 3 एग्जांपल बताए थे, मतलब 3 टाइप बताए थे, एक तो सेडिमेंट्री था, एक मेटामॉर्फिक था, और एक इग्नियस था। इनसे तो लाइट वेट मिलेगा नहीं आपको ज्वालामुखी से, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा इसमें? वॉल्केनिक सोर्स। वॉल्केनिक सोर्स ये हमको लाइट वेट एग्रीगेट होता है, यहाँ से हम लाइट वेट एग्रीगेट को अपना ऑप्टेंड करते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था, शायद ये 2022 में भी आया हुआ है क्वेश्चन किसी शिफ्ट में, मुझे याद है। बुक वालों ने नहीं लिखा, लेकिन हम बता रहे हैं, वही काफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट रॉक और मिनरल के कंपैरिजन में। देखो सेल एंड माइका, देखो 3 चीज पहले मैं आपको बता दूं, क्वार्ट्ज, माइका और फेल्सपर, ये 3 जो है हमारे मिनरल हैं, इनको याद रखना है, मिनरल। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन तीनों के कंपोजिशन से ग्रेनाइट रॉक बनती है, सॉरी ग्रेनाइट स्टोन हमारा बनता है, ग्रेनाइट स्टोन। क्योंकि रॉक तो ग्रेनाइट किससे बनता है? इग्नियस रॉक, ये मैंने आपको बता दिया था, इग्नियस रॉक से हमारा ग्रेनाइट स्टोन बनता है। और इन तीनों मिनरल से क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपर, तीनों से ग्रेनाइट स्टोन हमारा बनेगा। चलते क्वेश्चन पे। सेल हमारी एक रॉक है, माइका हमारा मिनरल है, मेटामॉर्फ बिल्कुल नहीं है क्योंकि माइका तो मिनरल है। क्वार्ट इज इग्नियस रॉक, बिल्कुल नहीं, मैंने ये बताया आपको, क्वार्ट जो हमारा मिनरल है। क्वार्ट इज मेटामॉर्फिक, नहीं। क्वार्ट एंड माइका आर ओनली मिनरल, बिल्कुल। क्वार्ट और जो माइका है ये हमारे मिनरल है, और फेल्सपर भी हमारा मिनरल है। अगला, द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, जो हम ब्लास्टिंग करते हैं, पत्थर निकालते हैं अपने पहाड़ों से, तो उसे किस क्वांटिटी में यूज करते हैं? जो एक्सप्लोसिव होता है, जो हमारा गन पाउडर हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, जो एक्सप्लोसिव में क्या करते हैं? जो आपने मैंने क्वेश्चन किया था, शायद ये तीसरा, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बताई थी क्वांटिटी निकालना, एल स्क्वायर बट्टे 0.008, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और इसकी मैंने क्वांटिटी ग्राम लिखी थी, शायद आपने ध्यान दिया, और क्वेश्चन में भी लिख रखी थी। तो देखो ये ग्राम में नहीं है, वो किलोग्राम में है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन, एक तो मैकेनिकल टाइप होता है, एक केमिकल होता है, एक ऑर्गेनिक, तीन टाइप हमारे होते हैं। तो इसमें कहाँ है मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक। देखो अगर आपको ये नहीं पता ना तो वैसे भी दे सकते, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं इसलिए जा रहा हूँ, आप कह रहे हो डिटेल में नहीं चल रहा, डिटेल में चल रहा हूँ। इसने कहा सेडिमेंट्री रॉक का सब क्लासिफिकेशन, वोल्केनिक और प्लूटोनिक, ये मैंने किसके बताए हैं, इग्नियस रॉक के सब क्लासिफिकेशन। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव ये भी इग्नियस रॉक के सब क्लासिफिकेशन। स्टेटिफाई अनस्टेटिफाई ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, बचा तो एक ही है इसमें। तो वही सेडिमेंट्री रॉक का मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट, रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर। मैंने जो आपको बताया था, जो रॉक हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है रॉक का, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है हमारा रॉक का, वो हाई हीट और हाई प्रेशर से वो जो कन्वर्ट होता है वो किस में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक में हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने कई बार बता दिया अब तक क्वेश्चनों में। आगे चलते हैं। सिंगल ईजा, देखो ये जो है मैं कहूँ तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि काफी प्रॉब्लम, ये काफी समस्या मिलती है, इसके दो आंसर मिलेंगे आपको मोस्टली बुक में। एक तो मिलेगा वाटर बाउंड पेबल्स और एक मिलेगा आपको डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। सिंगल जो होता है ये वाटर बाउंड पेबल्स होता है, इसको याद रखना है हम। जो हमारे नदी नाले और ये पॉन्ड वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर जो हमें पेबल्स मिलते हैं, पेबल्स जिसे हम कहते हैं, वो सिंगल होता है। और जो डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट होता है इसको हम मूरम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, मूरम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये समझो वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन घूमता है इधर उधर, इस चीज को आप देख लेना। क्वार्जाइट इज अ टाइप ऑफ अ रॉक, इसने पूछा जो क्वार्जाइट है किस प्रकार की रॉक है, ये केमिकली रॉक है क्वार्जाइट। क्वार्ज मैंने बताया था आपको क्या है, वो माइका है। और क्वार्जाइट जो है एक रॉक है और ये केमिकली होती है, और केमिकल में सिलीशियस रॉक के अंदर आती है। क्वार्ज हमारी एक केमिकली रॉक है, और केमिकल में भी सब क्लासिफिकेशन होती है हमारे। मैंने बताया था एक तो सिलीशियस है, एक आर्गिलिशियस है, और एक हमारा आर्गिलिशियस है। तो सिलीशियस जो हमारी है इसमें आता है हमारा क्वार्जाइट। नेक्स्ट है द आर्गिलिशियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट्स, जो मेन कंपोनेंट होता है आर्गिलिशियस में, मैंने आपको क्या बताया था, एल्यूमिना, या तो एल्यूमिना देगा ऑप्शन को, ऑप्शन में या आपको क्ले देगा। तो इसमें क्ले है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है मार्बल इज अ टाइप ऑफ रॉक, जो मार्बल है ये कौन सी रॉक है, ये है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। अगर ये पूछ ले मार्बल किससे बनती है, लाइम स्टोन से हमारा मार्बल बनता है, लाइम स्टोन से मार्बल। अभी लाइम स्टोन कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। और मार्बल कौन सा मैंने अभी आपको लगाया, मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने बताया था हमारी जो रॉक होती है उसी के हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो रॉक बनती है वो हमारी मेटामॉर्फिक कहलाती है। जैसे लाइम स्टोन था हमारा यहाँ, लाइम स्टोन से क्या बना हमारा, मार्बल बन गया। ठीक, चलो कुछ और मैं टाइप रॉक के, चलो लास्ट में कुछ टाइप लिखाऊंगा रॉक के, उनको आप याद कर लेना बस। सिलेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू, इसने पूछा सिलेट और मार्बल। तो अगर आपको सिलेट भी नहीं पता है, मार्बल तो पता है, मैंने बताया था आपको ये कहाँ से है, मेटामॉर्फिक रॉक का। लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, और सिलेट किससे बनता है, सेल से सिलेट बनता है। सिलेट एंड मार्बल, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये मैंने बताया था आपको, ग्रेनाइट हमारा तीन मिनरल से मिलता है। ग्रेनाइट मैंने भी आपको बताया था, क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्सपर, किसमें है, ये रहा, क्वार्ट्ज, माइका एंड फेल्सपर, तीन मिनरल से हमारा ग्रेनाइट जो है बनता है। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सीटू टेस्ट यूजर। हार्डनेस जब हम रॉक की पता करते हैं इन सीटू में, तो कौन सा टेस्ट करते हैं, वो होता है स्मिथ हैमर टेस्ट। ये टेस्ट है जिससे हम हार्डनेस को अपना पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है
रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले एज देयर मेजरमेंट एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड एलुमिना। इस पे हम चर्चा भी कर सके किस टाइप की रॉक होती है जिसमें एलुमिना और क्ले मिलता है, वो होती है हमारी आर्गिलेशियस। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, इसमें से पूछा है इसमें से रॉक कौन सी। देखो क्वार्ट्स तो हो नहीं सकती, मैंने बताया था माइक मिनरल है हमारा। माइका भी नहीं हो सकती, ये भी मिनरल बताया था। और एक और मैंने बताया था फेल्सपर, ये तीनों आपको याद रखनी, ये भी मिनरल है। क्या बचा इसमें, जिप्सम। जिप्सम हमारी एक रॉक है जिसको आप कहीं नाम भी देखेंगे तो लाइम रॉक लिखा हुआ होता है इसका। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर हम इसको रख देते हैं। तो आपके जो है इतने क्वेश्चन आए थे। ये जो ये जो रॉक है, रॉक के जो है 2004 से लेके 2022 तक एसएससी जेई के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे वो 27 के समथिंग क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम थे, उनको दोबारा थोड़ी रख देता। मैंने एक रखा भी था, मार्बल और स्लेट कौन से उसमें से होते हैं, मेटामॉर्फ में से होते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ उनको रख के। तो जो 25 क्वेश्चन है ये बार समझ रहे हैं, 25 क्वेश्चन है कम से कम, मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर आप अंदाजा लगाएं तो मैंने 100 प्लस क्वेश्चन आपको करा दिए इसमें, क्योंकि मैं हर चीज डिटेल में लेके चला हूँ। 100 प्लस क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो इसके बाद जो आएगा हमारा सीमेंट आएगा, इसके बाद हम अपना सीमेंट पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।